बनूंगा, उनका बहुत सानिध्य मिला। 1990 का गाना, 95, 2000 सब में गाना लिखने का मुझे अवसर मिला। उस तरह का प्यार नहीं मिला, लेकिन समय समय मुझे समझाते थे कहाँ जाओ, कहाँ नहीं जाओ, कैसे करो, तो ये प्यार उनका मिलता रहा। खंड था, उस काल खंड में जो बात विपक्ष में रहते हुए एक नेता को बोलना चाहिए, वो काम उन्होंने सफलता, सजगता और सुव्यवस्थित तरीके से किया। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साई। देखिए, हमारे साथ विधायक विनय बिहारी से मौजूद हैं। आज पहली पुण्यतिथि जी थी सुशील मोदी की, वहां पे पहुंचे थे। सबसे पहले सर क्या कहिएगा, पहली पुण्यतिथि पर पहुंचे थे सुशील मोदी जी? देखिए, सबसे पहले तो श्रद्धांजलि देंगे। कुछ लोग हैं अपने पीछे अपनी कहानी छोड़ जाते हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी कहानी अपने पीछे छोड़ जाते हैं और अपने कर्मों की निशानी छोड़ जाते हैं। परमादरणीय सुशील मोदी जी से मेरा संपर्क 1990 में हुआ, जब मैं उनके लिए चुनाव का गाना लिखने उनके दफ्तर में गया था। मुझे याद है 8 गाने लिखे थे। उन्होंने बोला कितना पैसा लोगे? मैंने उनको कहा आपसे पैसा नहीं लूँगा। तो बोले क्यों नहीं लोगे? ये आप तो खुद स्कूटर से आए हैं। तो बोले स्कूटर से चलते हैं क्या, उससे क्या है? नहीं, आप पैसा नहीं दीजिए, आप बहुत अच्छे नेता हैं, मैं आपका नाम सुना हूँ, आप अच्छा काम करते हैं, है ना। मैंने उनको पहली बार दफ्तर स्कूटर से आते हुए देखा, तो मन में कहा कि पैसा लेना भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे 100 रुपया दिया ज़बरदस्ती। वो मुझे याद है, बोला मिठाई खा लेना, तो मैं मिठाई खाया। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि मैं भी कभी विधायक बनूंगा। उनका बहुत सानिध्य मिला। 1990 का गाना, 95, 2000 सब में गाना लिखने का मुझे अवसर मिला और उनसे मैं बहुत प्रभावित रहा। विनय जी, लेकिन आप तो सफल नेता हैं, आप विधायक हैं, इतने अच्छे जो है आप लेखक हैं, और गाना भी जब आप गाते हैं तो लगते हैं कि भाई जो है बड़े बड़े बादशाहों का फेल कर सकते हैं। कितना सहयोग और समर्थन मिला था सुशील मोदी से आपको? देखिए, मेरा उनका परिचय तो एक गीतकार और एक नेता के रूप में हुआ, और जैसा मैंने बताया कि उनको मैंने हर चुनाव में गाना लिख के दिया। जब हमारा समय आया, जब चुनाव का समय आया, तो हमें वो उतना सहयोग नहीं दे पाए, काहे कि हमारे यहाँ जदयू की सीट थी। हमारी लौरिया जो सीट हमारी थी वो जदयू सीट थी। जदयू कोटे की सीट होने की वजह से उस तरह का प्यार नहीं मिला, लेकिन समय समय मुझे समझाते थे कहाँ जाओ, कहाँ नहीं जाओ, कैसे करो, तो ये प्यार उनका मिलता रहा। फिर हम निर्दल चुनाव जीते, और जीतने के बाद फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी में स्वतः एक तरीके से मेरी लॉटरी लग गई ना। भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा आप हमारी टिकट, हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए। फिर मैं 2015 और 2020 का चुनाव लड़ा, जीत के आया। लगातार तीसरी बार जीत के विधायक हूँ। उनका फ़ोन हाल समाचार जानने के लिए बराबर आता था। अचानक आता था फ़ोन, दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती थी कि इतने बड़े आदमी हमारे जैसे छोटे आदमी को बराबर कहते थे। तुम 1990 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो गाना लिखे थे, हमारे दिल में रहते हो। तो बहुत सानिध्य उनका पाया हूँ और उनकी कमी खलती है। श्रद्धांजलि उनको। लेकिन एक बड़ा सवाल है, बहुत ही जो है कर्मठ जुझारू नेता रहे हैं सुशील मोदी जी, कोई लांछन नहीं रहा उनके ऊपर। लेकिन एक सवाल जो अभी भी खड़ा होता है कि लालू जी के नाम ले लेके बड़े हुए बाकायदा जो है बार बार राष्ट्रीय जनता दल पार्टी करती है। देखिए, एक बात बताता हूँ, जो समय था, जो कालखंड था, उस कालखंड में जो बात विपक्ष में रहते हुए एक नेता को बोलना चाहिए, वो काम उन्होंने सफलता, सजगता और सुव्यवस्थित तरीके से किया। इसलिए अब जो लोग कहते हैं उनकी बात तो मैं नहीं काट सकता, ना मैं उनके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी कर सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि इंसान बहुत अच्छे थे, नेता बहुत अच्छे थे, कर्म